हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन हर बार बोर्ड में आता है और इस टाइप का क्वेश्चन हर एक साल रिपीट करता है। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए अपना क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले क्या है, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा है रियल नंबर, यानी इसमें क्या है 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहने का मतलब हर एक चैप्टर से 20 क्वेश्चन आएगा और सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन देगा जो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है। यानी क्या है, जो अभी तक भी कुछ भी नहीं पढ़े हैं, अगर ये सारा लेक्चर को देख लीजिएगा तो आपका मैथ्स में 95 से प्लस आएगा। तो चलिए लोग देर ना करते हुए आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए स्टार्ट करते देखते हैं हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, इस चैप्टर में बेसिक क्या क्या यूज होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक। सबसे पहला बेसिक में आज हम लोग ये देखेंगे आखिर इस चैप्टर में है क्या, पढ़ना क्या है, क्या नहीं है, क्या नहीं। तो मेनली दो तीन चीज है और दोनों चीज बहुत आसान है और वो पहला चीज इसमें आपका जो हो जाएगा वो आपका होगा एलसीएम। पहला क्या होगा एलसीएम, फिर सेकेंड आपको जानना पड़ेगा एचसीएफ और थर्ड में आपका हो जाएगा कि ये दोनों का बीच का रिलेशन क्या है। ये तीन चीज और एक लास्ट में आता है कि कोई भी √3, √5, √7 को इरेशनल प्रूफ कैसे करें। तो ये मेनली 3-4 टॉपिक है जो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले बेसिक हम लोग एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं। कभी भी एलसीएम या एचसीएफ निकालने बोलेगा तो सबसे पहले हम लोग एक यहाँ मेथड है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम लोग यहाँ से करेंगे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मान लीजिए हमारे पास दो एग्जाम्पल, एक ले लिए 8 और दूसरे हमारे पास है 10 और बोलेगा कि ये 8 और 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके एलसीएम और एचसीएफ निकालें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग 1 बाय 1 इन लोग को फैक्टर करेंगे। फैक्टर करते सबसे पहले हम लोग 8 का फैक्टर करेंगे, क्या हो जाएगा 2, 2 4 जा 8, फिर हम लोग करेंगे 2 2 जा 4 और लास्ट में 2 1 जा 2। ये हमारा 8 का फैक्टर हो गया। इसी टाइप से हम लोग 10 का फैक्टर करेंगे तो हमारा 10 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 10 का फैक्टर हो जाएगा 2 5 जा 10, फिर आपका हो जाएगा 5 1 जा 5। ये फैक्टर हो गया। अब फैक्टर हो जाने के बाद एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए जो आपका फैक्टर आया है, एचसीएफ के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि दोनों में कॉमन क्या है और एलसीएम के लिए क्या होगा कि जो नंबर ज्यादा बार रिपीट किया सबको आपस में इंटू कर देना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकालेंगे एचसीएफ और एचसीएफ के लिए देखिए हम लोग क्या देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ से निकाल रहे हैं एचसीएफ तो एचसीएफ के लिए क्या होगा, देखिए कि सब में कॉमन क्या है। कॉमन क्या है मतलब देखिए यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। फिर नेक्स्ट और कुछ कॉमन है जी नहीं, लास्ट में 1 है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 1। आने इसका एचसीएफ क्या निकल जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 2 1 जा 2 और ये निकल गया हमारा एचसीएफ। सेकंड चीज हम लोग को निकालने बोला है एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, एलसीएम के लिए आप ये देखिए कि कौन सा नंबर ज्यादा रिपीट हुए। जैसे यहाँ हम लोग देख रहे हैं 2 कितने टाइम्स आया है, 3 टाइम्स, तो यहाँ पे हम लोग 2 को लिख देंगे 3 टाइम्स, यानी 2 × 2 और उसके बाद देखिए एक्स्ट्रा में क्या, एक्स्ट्रा में 5 है तो यहाँ पे इंटू में कर देंगे हम 5। अब सबको इंटू कीजिए, इंटू करने के बाद जो भी आपका आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। तो ये छोटा सा बेसिक कंसेप्ट है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अब आते थोड़ा सा आगे कहने मतलब बस ये तो दो था, एक छोटा सा रिलेशन होता है ये एलसीएम और एचसीएफ के बीच में। देखते हैं हम लोग का वो रिलेशन क्या होता है। रिलेशन कुछ ये है, आपको बोलेगा रिलेशन ये होता है हमारा एलसीएम इंटू HCF is equal to product of 2 नंबर। ये हमारा एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। और इसी 3 कंसेप्ट के साथ आज हम लोग लगभग 20 क्वेश्चन को पूरा करेंगे। तो ये था हमारा इस चैप्टर का कुछ बेसिक। एक चीज और आपको करना पड़ेगा, वो हमारा कंसेप्ट है इरेशनल नंबर। तो ये हम लोग देखेंगे वहीं पे क्वेश्चन में कि इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करते हैं। ये 3-4 कंसेप्ट को आपको याद रखना है। चारों कंसेप्ट को आपको हम लोग इसी 4 कंसेप्ट से पूरा क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये है आज का हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है व्हाट इज द एचसीएफ। देखिए एचसीएफ का कुछ बात किया, सबसे पहले हम देखेंगे एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ के बारे में भी ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या है एचसीएफ, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। बोला व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का एचसीएफ क्या है।
तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे ये जानना पड़ेगा कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है। तो आप लोग सबको पता होगा, क्या पता होगा? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2। वैसे ही से हम लोग को पता है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4। ये हम लोग दोनों नंबर को देख चुके हैं कि हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है। अब हम लोग हमसे क्या पूछा है? हमें फाइंड करने बोला है एचसीएफ। एचसीएफ के लिए हम लोग सबसे पहले से क्या करेंगे? इसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर करेंगे 2 करके, हमारा 2 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 का फैक्टर हो जाएगा 2 × 1। वैसे ही अगर हम लोग 4 का करेंगे क्या हो जाएगा? हमारा 4 का फैक्टर 2 × 2। अब हम लोग फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद कुछ नहीं करना, अब देखना दोनों में कॉमन क्या है। एचसीएफ के लिए क्या देखेंगे? दोनों में कॉमन। दोनों में आपका कॉमन क्या है? हमारा सर दोनों में कॉमन है 2, तो 2 इसका क्या हो जाएगा? हमारा आंसर। तो ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या? देखिए हर एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बहुत टफ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन रहता है। तो ये पहला क्वेश्चन था। अब लोग चलते देर ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन में कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले ये आपको पहला क्वेश्चन था, इसको एकदम अच्छा से देखिए। अब आते हैं लोग सेकंड क्वेश्चन और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए ये आपका यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या, आप लोग इसको पढ़िए। देखिए क्वेश्चन हर एक सारा क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आप लोग पढ़िए क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, आपका अपने आप आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। क्या बोले? क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन यहाँ पे बोला है इफ द एलसीएम ऑफ 12 एंड 42 इज 10 है। 12 और 42 का एलसीएम हमारा कितना दिया है? 10 है। प्लस 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। हमें यहाँ पे सॉरी एम का वैल्यू फाइंड करने बोला है। तो m का वैल्यू फाइंड करने से पहले आपको बोला क्या है? हमें यहाँ पे ये बोल दिया है, बोला यहाँ पे कि एलसीएम ऑफ किसका? 12 और 42 का। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? 12 और 42 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्राइम फैक्टर। फटा के पहले हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे। अगर हम लोग 12 का करेंगे तो हमारा 12 का क्या हो जाएगा? 2 से 2 6 जा 12, फिर आपका 2 से हो जाएगा 2 3 जा 6, और फिर आपका हो जाएगा 3 1 जा 3। ये हो गया 12 का। वैसे ही हम लोग 42 का करेंगे। 42 का आपका क्या हो जाएगा? 2 से हो जाएगा तो 2 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर हम लोग करेंगे यहाँ से 3 से 3 7 जा 21, और लास्ट में हमारा 7 1 जा 7। ये हम लोग क्या किए? इसका प्राइम फैक्टर कर दिए। अब जैसे हम लोग प्राइम फैक्टर कर दिए, अब हम लोग क्या करेंगे? इसका एलसीएम के लिए जो हम लोग ऑलरेडी शुरू में पढ़ चुके थे, अब उसके मदद से हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम के लिए क्या देखेंगे कि सबसे ज्यादा रिपीट नंबर कौन किया? यहाँ पे देख रहे हैं हमारा 2 टाइम्स आया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2। उसके बाद हमारा देख रहे 3, यहाँ भी 1 टाइम्स है, यहाँ भी 1 टाइम्स है, तो एक बार हम लोग लिखेंगे 3, और नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? 7। अब सबको इंटू कीजिए, जो हम इंटू करेंगे ये हमारा इसका क्या निकल जाएगा? एलसीएम। इंटू करते क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा क्या होता है? 12 7 जा आपका होता है 84, तो ये हमारा हो जाएगा एलसीएम क्या है? 84। अब जैसे आपका एलसीएम 84 आया है, अब आपको क्या बोला है कि 10m + 2 किसके बराबर है? एलसीएम का। सॉरी क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे हमारा होगा 4, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे आपको हो जाएगा 4। ये आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे। तो ये क्या बोला था? ये हमारा एलसीएम निकाले, वो हमारा 10m + 4 का इक्वल है, तो इसे हम किसके इक्वल कर देंगे? ये 84 जो हमारा है वो हो जाएगा 10m + 4। अब आपसे यहाँ से क्या बोला था? हमें यहाँ से बोला है m का वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो जिस भी चीज का वैल्यू फाइंड करना है उसको एक साइड रखिए, बाकी सारे नंबर को अपोजिट चले जाएंगे। तो सबसे पहले हमें m का वैल्यू फाइंड करना है। ये हमारा इधर प्लस में, दूसरे साइड आके ये माइनस में हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा? 84 - 4 = 10 है। अब 84 में 4 आपका सब्ट्रैक्ट होगा, क्या बचेगा? 80 = 10 है, यानी m बराबर यहाँ से हमारा निकल जाएगा 80/10, यानी 10 1 जा 10, 10 8 जा 80। आपका यहाँ से m बराबर क्या आ गया? m बराबर हमारा आंसर आ गया 8। तो ये था हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन। क्या था? क्वेश्चन बहुत आसान था, बस पूछने का तरीका अलग है। पहला क्या बोला था कि एलसीएम 2 नंबर का है, वो हमारा 10m + 4 का इक्वल है, तो बताइए यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा। तो जो नंबर दिया गया था पहले हम लोग उसका प्राइम फैक्टर किए, प्राइम फैक्टर करने के बाद जो आया उससे एलसीएम निकाले, और एलसीएम को हम लोग इक्वेट कर दिए 10m + 4 से, यहाँ से हमारा m का वैल्यू निकल गया। तो ये था हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है।
और ये हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या, हर एक क्वेश्चन बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए, अपने आप सारा आपका बन जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, HCF of 144 and 198 is, ये CBSE 2018 में पूछा गया है। यानी जितना भी क्वेश्चन है सारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमसे आपसे पूछा गया था CBSE 2018 में। क्या निकालने बोला है, हमें बोला है HCF of 144 and 198 is, 198 और 144 का LCM क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों का फैक्टर करेंगे। अब 144 का हम फैक्टर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 7 जा 40 और 2 2 जा 4। फिर हम लोग 2 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। फिर हम लोग 2 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे 2 9 जा और लास्ट में हम लोग 3 3। ये हमारा किसका फैक्टर होगा, 144 का। वैसा ही हम लोग सेम करेंगे 198 का, यानी 198 का फैक्टर कीजिए जिसका क्या हो जाएगा 2 2 9 जा 18, 1 2 9 जा 18। फिर हम लोग यहाँ से 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। फिर आपका 3 से होगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 11 1 जा 11। ये हम लोग क्या किए, इसका ट्रांस फैक्टर कर दिए। अब आपसे हमसे क्या पूछा, HCF के लिए क्या देखा जाता है कि दोनों में जो कॉमन है। आगे देखिए तो अगर इसका HCF के लिए अब दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखिए 2 इसमें भी दिख रहा है, 2 यहाँ पे भी दिख रहा है, एक हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इन 2 में, और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे एक आपका 3 इसमें भी और एक हमारा 3 यहाँ भी है, तो ये दोनों के बदले में एक 3 आएगा और इसके सिवा कुछ कॉमन कुछ भी नहीं। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 3 इज इक्वल टू हमारा 6। तो इस क्वेश्चन का HCF क्या होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो देखिए क्वेश्चन है आसान, हमेशा LCM HCF पे पूछता है, तो ज्यादा टाइम ना देते हुए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और ये छोटा सा क्वेश्चन है, अभी एक से एक क्वेश्चन बचे हुए, तो एकदम पूरा वीडियो को लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। हर एक टाइप कहने का मतलब कि बोर्ड में कैसा क्वेश्चन आता है क्या नहीं आता है। बारह बोले जो कुछ भी नहीं पढ़ा बस सारा हर एक चैप्टर का पूरा क्वेश्चन करने से आपका मैथ्स में 95 से प्लस ही आएगा, उससे कम तो है नहीं, बस आपको रिवीजन करना है। क्योंकि मैथ्स में एक ही चीज होता है, जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा कोई फायदा नहीं, चाहे हम भी कितना भी कुछ ना क्यों कर लें। तो चलिए लोग चलते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और ये हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये समझे तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन ना हर बार पूछा जाता है कि इसमें क्या है क्या नहीं। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़िए क्या बोल रहा है, और ये भी देखिए सीबीएसई 2020 में आया हुआ है। देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोला 225 कैन बी एक्सप्रेस एज, यानी 225 को हम लोग किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं ये आपको बोला है। तो देखिए एक्सप्रेस करने बोले, एलसीएम निकालने बोले, HCF निकालने बोले, सब में एक ही चीज होता है, वो हमारा होता है पहले फैक्टर करें। पहले आप 225 को हम लोग फैक्टर करेंगे, तो 225 को फैक्टर करेंगे ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग इसको प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 से, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। फिर हम लोग यहाँ से करेंगे इसका 5 से, 5 9 जा 45 और फिर हमारा हो जाएगा 3 से, 3 3 जा 9 और लास्ट में 3 1 जा 3। ये हमने क्या किया, इसका फैक्टर कर दिया। अब हमसे क्या पूछा था, एक्सप्रेस, हम लोग इसे किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सप्रेस करने के मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपका, हमारा आया है 5 × 5 × 3 × में 3। अब क्या इस फॉर्म में आंसर दिया है, नहीं दिया है, बस थोड़ा सा आंसर को मॉडिफाई किया। क्या किया, यहाँ 5 कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 5 का पावर 2 × यहाँ पे 3 कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 का पावर 2। तो ये देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। चलिए वो नेक्स्ट देर ना करते हुए चलते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एकदम ध्यान से पढ़िए, 12 बोल रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िए और पढ़ने के बाद आपको सारा क्वेश्चन को दोबारा बनाना है, क्योंकि एक बार तो हम यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं, इससे काम नहीं होगा, आपको दोबारा बनाना पड़ेगा, तभी सारा क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। और इसके बाद भी अगर इस चैप्टर से और भी आपको क्वेश्चन चाहिए, और भी एक से नए नए क्वेश्चन चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन करके हमसे सारा एक से क्वेश्चन मांगो, वहां पे आपको सारा मिल जाएगा। तो देखते हैं लोग आज से क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर क्या 5 है, एक बार अच्छा से पढ़िए। देखिए बार बोली क्वेश्चन हर एक आसान रहता है, क्या बोला, फाइंड द HCF ऑफ x स्क्वायर हो गया यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एंड x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब यहाँ से तुम लोग सोच रहे होगा सर कि आप बोले अभी तक कि यहाँ पे से फैक्टर करना, ये यहाँ से क्या आगे पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा कुछ दिख रहा है, तो देखो कुछ भी दिखे ना पहले फैक्टर कीजिए। अब इस स्टेप्स वाले को हम लोग फैक्टर कैसे कर सकते हैं, फैक्टर का मतलब क्या होता है, ब्रेक करना, इसको हम लोग ब्रेक कैसे करेंगे। ब्रेक करने के लिए क्या होता है, सिंपल इसको फैक्टर ये कर देंगे, तो इसको यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा
क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इसका हम लोग फैक्टर करेंगे और ये फैक्टराइज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसी का हम यहाँ पे मदद करेंगे। क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को इंटू करते हैं, 1 को 2 से करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा 2। अब देखिए जिसको फैक्टराइज नहीं आता होगा वेट कीजिएगा, आगे का चैप्टर में बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। अब बाकी ऑलरेडी आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके थे, तो ये फैक्टराइज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जिसको इसमें भी दिक्कत होगा तो बोलिएगा, इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। अब लोग इसको फैक्टर करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 को 1 से करेंगे 2। हमें 2 को कुछ ऐसे दो टेबल में एक्सप्रेस करना है जिसे इंटू करने के बाद 2 और ऐड या सबट्रैक्ट करने के बाद 3 आता है। जिसका एक ही ऑप्शन होता है वो हमारा होता है 2 1 जा 2। अब इसमें क्या करेंगे, -2 -2, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, आने इनटू से हमारा प्लस आ जाएगा, लेकिन अगर हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा -3। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x प्लस 2। अब दोनों दो का पेयर बनाइए, दोनों में देखिए कॉमन क्या है, ये दोनों का पेयर बना, दोनों से कॉमन क्या हमारा कॉमन है x, तो यहाँ हमारा क्या बच जाएगा x माइनस 2। अब ये दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में कॉमन है 1, यहाँ से हमारा हो जाएगा x माइनस 2। और अगर कभी भी आप लोग फैक्टराइज कीजिएगा, ये दोनों ब्रैकेट वाले नंबर सेम आ रहा है, मतलब आपका फैक्टराइज सही हो रहा है। अब यहाँ से दोनों का बदले में एक लिखेंगे, यानी x माइनस 2, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, एक बाहर वाला x माइनस 1। ये हम लोग क्या किए, पहला वाले इक्वेशन को फैक्टर किए, वैसा ही सेम हम लोग सेकंड वाले को करेंगे, सेम एकदम पूरा डिटो कॉपी पेस्ट होगा, बस नंबर में चेंज है। यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। सेम कंसेप्ट यहाँ भी लगाएंगे, फर्स्ट और लास्ट वाले को इंटू करेंगे और बीच वाले को एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ से आप लोग कीजिएगा, हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1x और प्लस में आपका क्या हो जाएगा 3। अब सेम दो का फैक्टर करेंगे, यहाँ से हमारा कॉमन हो जाएगा x, आपका बच जाएगा x माइनस 3, यहाँ से -1 कॉमन, ये हो जाएगा आपका x माइनस 3। बस कुछ नहीं, नॉर्मली इसको हम फैक्टर किए, जो कॉमन आया कॉमन ले लेंगे। अब ये 2 का बदले में एक हो जाएगा आपका x माइनस 3 और एक और आपका क्या हो जाएगा x माइनस 1। दो चीज आ गई। आपसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है HCF, फैक्टर करने से हमारा ये 2 छोटा हो गया। HCF पूछेगा, HCF में हमें ये देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है। हाँ, जो चीज आपको दोनों में सेम दिख रहा होगा वही इसका क्या हो जाएगा HCF। आने आप यहाँ से देखिए दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, तो यहाँ से हमारा HCF बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ भी x माइनस 1 दिख रहा है, यहाँ भी हमें क्या दिख रहा है x माइनस 1, तो इसका HCF हमारा हो जाएगा x माइनस 1। ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं, तो चलिए देर ना करते हुए और आगे चलते देखते आगे क्वेश्चन हमारा क्या है क्या नहीं, सब 1 बाय 1 टोटल हम लोग का 20 क्वेश्चन है, तो सारा 20 क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और ये भी देखिए कभी ना कभी पूछा हुआ क्या है, 2020 में ही आया हुआ क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, बोल HCF of 2 number is 27 and their LCM is 162. If one number is 54 then the other number is। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि एक नंबर का LCM दिया है, HCF दिया है, उसका एक डिजिट भी दिया है, तो बताइए दूसरे नंबर क्या होगा। तो इसीलिए हम लोग शुरू में आने हमारा जब स्टार्टिंग वीडियो किए थे वहीं पे हम लोग कुछ बेसिक देखे थे, और बेसिक में ये देखे थे कि इन लोग का बीच का रिलेशन क्या होता है, और रिलेशन सबको पता था क्या था हमारा रिलेशन में हम लोग ये पढ़े थे HCF into LCM is equal to product of टू नंबर, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे। तो देखिए इसी रिलेशन से ये हमारा क्वेश्चन बनेगा। अब इसी रिलेशन से सबसे पहले क्या बोला है, HCF of 2 number is 27। 2 नंबर का HCF निकाले तो हमारा वो कितना आ गया 27, यानी HCF हमारा कितना दिया है 27 इनटू, और बोला फिर उसी का जब LCM निकाले तो हमारा कितना आया 162, तो LCM की जगह पे 162 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी सब 2 नंबर को आपस में इनटू करेंगे। तो आपसे यहाँ से क्या बोला, इफ वन ऑफ द नंबर इज 54, ये 2 में से एक नंबर आपको दिया है 54, तो यहाँ पे एक नंबर हमारा हो जाएगा 54, सेकेंड नंबर नहीं मालूम किया उसे हम लोग मान लेंगे x, और आपसे वही क्या बोला कि फाइंड द सेकेंड नंबर। तो हमें अब किसका वैल्यू चाहिए x का, ऑलरेडी इसका क्वेश्चन दे गए थे कि जिसका वैल्यू चाहिए वो एक साइड रहेगा, बाकी दूसरे को हम लोग अपोजिट साइड ले जाएंगे। अब ये हमारा 54 इस साइड इनटू में, इधर किस में हो जाएगा डिवाइड में, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 27 इंटू 162 डिवाइड में 54। सॉरी, अब ये यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के लिए देखिए एक होता है बेसिक कैलकुलेशन, एक होता है थोड़ा जल्दी में कैलकुलेशन, क्योंकि हम लोग के पास टाइम कम रहेगा, तो जल्दी में कैलकुलेशन करने के लिए आप लोग फास्ट यहीं से डिवाइड करना स्टार्ट कीजिए
बहुत कोई क्या लिखते हैं कि उधर रफ में डिवाइड करता है, वो रफ में नहीं करना, आपको यहीं पे कट करने की कोशिश करना है, क्योंकि हम लोग के पास बोर्ड पे टाइम कम रहता है। हम इसे कट करते हैं 27 1 जा 27, 27 2 जा 54, फिर यहाँ से हम लोग कट करेंगे 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और लास्ट में 2 1 जा 2। यानी यहाँ से हमारा x का वैल्यू क्या निकल गया, x का वैल्यू निकल गया हमारा 81। और ये हमारा x क्या था, यही तो हमारा x का सेकंड नंबर, और हमसे पूछा भी क्या है कि सेकंड नंबर क्या है, तो बस हमारा सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 81, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और ये कब पूछा गया है, ये आपका पूछा गया सीबीएसई 2020 में। यानी जितना भी क्वेश्चन देखिए सारा कभी ना कभी पूछा गया। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, ये आप लोग बनाइए, देखिए क्या बोला, पहले आप लोग ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा तो फिर देखिएगा, वीडियो पॉज कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए, अगर बन जाता तो अच्छी बात है, नहीं बनता उसके बाद फिर आप यहाँ पे देखिएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन बोला फाइंड द एलसीएम ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ पे क्या होगा एक्स का पावर 4 माइनस 16। ये दो चीज दिया, आपसे निकालने बोला एलसीएम। सेम क्वेश्चन आया, एलसीएम बोले एचसीएफ बोले, सबसे पहले हम लोग उसको क्या करेंगे प्राइम फैक्टर, तो यहाँ पे हम लोग उसको करेंगे पहले फैक्टर। अब इसमें फैक्टर करे तो करे कैसे, तो यहाँ पे छोटा सा हम लोग मॉडिफाई करना चाहते हैं, ये आप लोग को ऑलरेडी पता है कि हम लोग इस एक्स स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला हम लोग को ऑलरेडी पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हमारा फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, और एक आपका क्या होता है, एक और हमारा होता है ए माइनस बी। यानी ये हमारा इक्वेशन था, उसी को इसके फॉर्म में हम लोग तोड़ देंगे, यानी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा x माइनस 2, और एक आपका क्या हो जाएगा x प्लस 2। हम लोग क्या किए, इसे हम लोग फैक्टर कर दिया, यानी छोटा में कर दिए, सेम कंसेप्ट वहां पे लगाएंगे, उससे भी हम लोग छोटा करेंगे। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसको हम लोग दे रहे हैं x का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में 4 का होल स्क्वायर। देखिए तो सेम फॉर्मूला आया, ये पूरा एक्स स्क्वायर को हम ए मान लेंगे, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, क्या होता है इसका फॉर्मूला, ये होता है हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो एक हो गया ए माइनस बी और दूसरा हमारा हो जाएगा ए प्लस बी। अब देखिए यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा और तोड़ सकते हैं, क्या तोड़ सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम लोग क्या ये लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसे ऑलरेडी ब्रेक कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारा हो जाएगा एक्स माइनस 2 और एक आपका क्या हो जाएगा x प्लस 2, और ऑलरेडी हमारे पास क्या था, ऑलरेडी था एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब क्या हुआ, हम लोग दोनों को ब्रेक करके छोटे छोटे इसमें टर्म में ले आए। अब हमसे बोला क्या है, आपको बोला है एलसीएम फाइंड करने के लिए। एलसीएम में क्या होता है, देखा जाता है कि कौन कौन नंबर आया है। यहाँ पे देखिए क्या है x माइनस 2 x प्लस 2, यहाँ पे मेरे पास क्या है x माइनस 2 x प्लस 2, ये 2 के बदले में 1 हो जाएगा, यानी हमारा यहाँ से एलसीएम बराबर क्या होगा, एलसीएम बराबर आपका निकल जाएगा x माइनस 2 और दूसरा आपका क्या हो जाएगा x प्लस 2। वैसा ही सेम, और जो एक्स्ट्रा बच गया वो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4। तो ये हमारा हो गया इसका एलसीएम। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो चलते हैं और अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। बहुत सारा क्वेश्चन है, तो पूरा वीडियो पे बने रहिए। तो चलते हैं आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। चलो तो देखते हैं क्वेश्चन हमारा आगे है क्या। ये हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 8, और देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है क्या क्या नहीं, सारा कुछ नहीं। हर एक क्वेश्चन है ना, सब में कुछ नया नया कंसेप्ट आ रहा है, क्योंकि हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप है, क्योंकि सीबीएसई का वीडियो होता है, क्वेश्चन है बेसिक वही चीज है, बस उसका पूछने का तरीका अलग है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़िए, आपसे क्या बोल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन पढ़िएगा तभी ज्यादा क्लियर होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, इफ P and Q are two positive integer such that P is equal to P का पावर 3 और Q। यानी यहाँ पे आपको क्या बोला है, P बराबर आपको दिया है P का पावर Q और Q। वैसे ही आपको Q बराबर क्या दिया है, हमें Q बराबर दिया है P Q दोनों का क्या है होल स्क्वायर। ये हमें क्वेश्चन में दिया था। अब आपसे बोला क्या है, where P and Q are prime number, what is the LCM and HCF। आपसे इससे क्या बोला है, एलसीएम और एचसीएफ। तो यहाँ पे आप लोग नया कंसेप्ट सीखते हैं। क्या नया कंसेप्ट है कि जब भी इस टाइप से पी क्यू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इस टाइप से टर्म बहुत बार आता है, तो जब भी इस टाइप से आएगा तो एलसीएम, एकदम दो चीज आप लोग याद रख लीजिए, एक होता है आपका एलसीएम और दूसरा हमारा एचसीएफ। दोनों में क्या है, एक पॉइंट को याद रखिए, अपने आप हो जाएगा।
कि अगर हमें HCF निकालने बोलेगा, क्या बोलेगा, अगर हमें HCF निकालने बोलेगा तो जिसका पावर कम होगा, क्या बोले, जिसका पावर कम होगा वो हमारा यहां से क्या हो जाएगा, HCF। यानी यहां से हम लिख सकते हैं जिसका पावर कम होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा HCF होगा। आने देखिए क्या बोले कि HCF के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि जिसका पावर कम होगा, सॉरी यहाँ HCM आ गया, हमें बोला HCF में क्या बोले कि जिसका भी पावर कम होगा वो हमारा HCF हो जाएगा। और LCM के लिए जस्ट इसका अपोजिट कि जिसका पावर ज्यादा होगा, अगर x का पावर ज्यादा तो x वो हो जाएगा y, x में जिसका पावर ज्यादा वही होगा। जैसे यहाँ देखिए ये हमारा p का क्यूब और q है, यहाँ इसको थोड़ा सा अगर चेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा p स्क्वायर और साथ में हमारा हो जाएगा q स्क्वायर। अब हमसे यहाँ से क्या बोला था LCM, आप वहां पे देखिए और यहाँ पे देखिए LCM में क्या है, जिस भी नंबर का पावर ज्यादा हो, जैसे यहाँ पे देखिए हमारा p का पावर कितना है 3 और इसमें p का पावर कितना है 2, तो p का पावर हाईएस्ट कितना है 3, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 3। वैसा ही सेम हमारा यहाँ पे देखेंगे क्यूब का पावर यहाँ पे कितना है 2 और यहाँ पे कितना है 1, हाईएस्ट कितना है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा हाईएस्ट 2। ये हो गया हमारा LCM। और HCF में क्या देखना है, जस्ट इसका अपोजिट को देखिए कि लोवेस्ट पावर कितना है, तो यहाँ पे p का पावर 3 और यहाँ p का पावर 2, तो HCF में लोवेस्ट कितना है p का पावर 2। अब ऐसा ही q को देखिए, यहाँ q का पावर 1, यहाँ पे 2, तो यहाँ से हमारा q का पावर 1 और ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, क्या था LCM HCF। हर एक क्वेश्चन में LCM HCF, बस क्वेश्चन में अलग अलग कंसेप्ट, अलग अलग क्वेश्चन आता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये देखिए क्या है, और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भी आपका आया हुआ, जितना भी सारा तो है इंपॉर्टेंट, लेकिन यहाँ पे जो ना कुछ ऐसे कंसेप्ट वाला क्वेश्चन आता है जो इस टाइप से क्वेश्चन हर बार एक ना एक दिख ही जाता है। अब ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िए, आपको अपने आप एनालाइज हो जाएगा। क्या बोला है, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 400, 496 एंड वेरीफाई। यहाँ पहले आपको क्या बोला, LCM निकालिए, HCF निकालिए और फिर आपको बाद में वेरीफाई कीजिए। हम लोग वेरीफाई तो बाद में देखेंगे, पहले हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, LCM और HCF। LCM और HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर, दोनों को हम लोग पहले करेंगे प्राइम फैक्टर। तो यहाँ से हम लोग करेंगे सबसे पहले 96 का प्राइम फैक्टर करेंगे आपका 2 से, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर हम लोग 2 से करेंगे 2 2 जा 2 4 जा, फिर अब 2 से कीजिएगा तो 2 1 जा 2 2 7 जा और लास्ट में आपका हो जाएगा 17 1 जा। वैसे ही हम लोग 404 का करेंगे, 404 के 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4 0 2 2 जा 4। अब हम लोग करेंगे 2 से 1 0 1। अब ये किसी से फैक्टर नहीं होगा, ये 1 0 1 किसी से भी फैक्टर आपका नहीं होगा। हमें क्या निकालने बोला, फाइंड HCF एंड LCM। पहले हम लोग यहाँ से निकालेंगे HCF निकालने के लिए क्या देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। तुम्हारा यहाँ दोनों में कॉमन दिख रहा है आपको साफ साफ 2 into 2, क्योंकि एक 2 यहाँ पे एक 2 यहाँ पे, ये हो गया तो 2 को 2 से करेंगे क्या हो जाएगा हमारा 4, यानी HCF क्या हो गया आपका 4। अगर आपसे बोला है LCM पे, तो LCM के लिए क्या देखेंगे, कौन सा नंबर ज्यादा बार रिपीट, जैसे देखिए यहाँ पे 2 आपसे कितना बार रिपीट किया, 3 टाइम्स, तो यहाँ पे हम लोग पहले 2 को लिखेंगे 3 टाइम्स, 2 into 2। अब उसके बाद में एक्स्ट्रा में क्या है, एक्स्ट्रा में यहाँ पे 17 और यहाँ पे 101, यहाँ पे हमारा 17 और यहाँ पे क्या है 101। तो इसमें क्या है, अब हम लोग सबको इंटू कीजिए, इंटू करने के बाद आपका यहाँ कुछ भी आंसर आएगा वो आप लोग कर लीजिएगा आराम से इंटू, ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, ज्यादा टाइम वेस्ट करने से फायदा है नहीं। अब इसको इंटू करने के बाद ये तो हमारा HCF और LCM निकल गया। HCF कितना आया है 4, LCM कितना आया, कुछ इंटू कीजिएगा वो आपको आंसर आएगा। आपसे क्या बोला है वेरीफाई, और जब भी वेरीफाई बोलेगा तो वेरीफाई के लिए आपको याद रखना पड़ेगा पहले उसका वेरीफाई करने बोला क्या, HCF into LCM is equal to product of two given number। यानी हमारा फॉर्मूला होता है HCF into LCM is equal to product of two number। देखिए हम लोग HCF क्या निकाले, हमारा HCF आया 4, LCM आपने कुछ निकालेगा यहाँ पे कुछ आएगा is equal to product of two number। दोनों नंबर हमारा क्या, एक नंबर है 404 और दूसरा नंबर आपका क्या है 96।
अब इसको इंटू कीजिएगा, यहाँ से भी जो आएगा उसको इंटू कीजिएगा। अगर ये दोनों आपका बराबर आ गया तो यस ये वेरीफाई हो गया, हमारा आंसर सही है। और अगर नहीं आएगा तो ये हमारा आंसर गलत होगा। तो आप लोग इसको करके कमेंट बताइएगा कि क्या ये हमारा आंसर सही आया है या नहीं आया। ये देखिए भी आपका कब पूछा गया, सीबीएसई 2018 में। यानी सारा क्वेश्चन कभी ना कभी बार बार पूछा जा रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्या था क्वेश्चन नंबर 9? थोड़ा सा अलग लग रहा, कुछ अलग नहीं, एलसीएम निकाले, एचसीएफ निकाले, फिर बाद में बोला था हमें वेरीफाई करने के लिए, तो हम लोग बाद में इसको यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं। अब चलते हैं लोग आगे, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और ये हमारा आज का, ये भी सीबीएसई 2009 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क मिलेगा। क्या बोले हैं कि इफ एचसीएफ ऑफ 33654 इज 6, फाइंड द एलसीएम। नहीं, इसको हम बता देते हैं, इसके बाद वाले क्वेश्चन को आपको होमवर्क देंगे। क्या बोले, देखिए क्वेश्चन को समझिए अच्छे से। क्या बोले, इफ एचसीएफ, यानी ये दो नंबर का हम लोग का एचसीएफ कितना दिया, 6। यानी यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हमारा ये है एचसीएफ बराबर आपका क्या है, 6। आपसे क्या फाइंड करने बोला, फाइंड एलसीएम, हमें फाइंड करने बोला एलसीएम। और इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, जो एक रिलेशन पढ़े थे बस उसी रिलेशन को यहाँ पे लिखना है। और इस चैप्टर में एक ही तो रिलेशन था, वो क्या था, वो हमारा रिलेशन था एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब देखिए सारा कुछ पुट कीजिए। एचसीएफ कितना है, 6। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ कुछ टाइम के लिए एलसीएम को x मान लेते हैं, तो हमारा इनटू में क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दोनों नंबर क्या है हमारा, दोनों नंबर, एक नंबर है 336 और दूसरा नंबर आपका क्या है 54। ये दो नंबर था, दोनों नंबर लिख दिए। हमसे क्या बोला, x का वैल्यू फाइंड करने के लिए, ये हमारा इनटू में इधर उधर जाके किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। यानी हमारा यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 336 इंटू 54, y में आपका हो जाएगा 6। इसको कट कीजिएगा, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54। यानी आपका यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 336 इंटू 9। अब आप लोग इसका आंसर इंटू करके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। यानी यहाँ से आपको आगे इसमें सॉल्व करना है, इसके पीछे वाले क्वेश्चन को भी आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसका आगे क्वेश्चन में क्या है क्या नहीं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10, एकदम अच्छा से रिकैप करते चाहिए। बार बार आपको बोल रहे हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े, इस लेक्चर को पूरा अच्छा से देखिए। जो क्वेश्चन है इसको पूरा प्रैक्टिस कीजिए, बस इसी कंसेप्ट को याद रखिएगा, आपको बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। तो चलिए लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर ये 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या, एकदम अच्छा से पढ़िए, क्या बोला है क्या नहीं बोला है, उसके बाद हमें बताइए। क्या बोला है, फाइंड एचसीएफ, 3 डिजिट दिया है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले आप लोग को ये होमवर्क रहेगा, और होमवर्क में देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको करना क्या है, तीनों का 44 इसका कीजिएगा प्राइम फैक्टर, सेकेंड आपका है 96 इसका भी कीजिएगा प्राइम फैक्टर, और थर्ड में भी कीजिएगा 404 का प्राइम फैक्टर। तीनों का प्राइम फैक्टर करने के बाद आपसे क्या बोला है, एचसीएफ। एचसीएफ के लिए हम लोग को क्या पता है कि जो भी तीनों में कॉमन होगा उसी को लिख देना, वो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो ये भी आपको, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आप लोग क्या सोचेंगे, सर इतना सारा कमेंट बॉक्स में कैसे बताएं, तो क्वेश्चन नंबर टाइपिंग करके इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर ये का आंसर ये हो। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क है, इसको बनाइए। ये देखिए सेम ही चीज, एक ही बार इसको बस आपको फैक्टर करना है, उसके बाद जो भी कॉमन आ जाएगा वो हो जाएगा एचसीएफ। ये था क्वेश्चन नंबर 11। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। हाँ, ये भी थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आया। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, शायद इस टाइप से क्वेश्चन बनाए होंगे, लेकिन नहीं बनाए होंगे, फिर भी देखते हैं क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। क्वेश्चन क्या बोला है कि टू पॉजिटिव इंटीजर अल्फा ए एंड बी कैन बी रिटन एज a is equal to x square plus y square, a and b is equal to x y cube, x and y are prime number, find the LCM। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे, इस टाइप से क्वेश्चन दोबारा आ गया। तो यहाँ पे करना क्या, बस हम हिंट्स ले रहे, बाकी आप लोग खुद बनाइएगा क्या करना। सो देखिए क्या बोला है, हमें a बराबर आपको क्या दिया है, a बराबर वहां में दिया है एक्स स्क्वायर, और साथ में हमें क्या दिया वाई स्क्वायर, और b बराबर हमें क्या दिया, b बराबर दिया एक्स वाई का क्यूब। आपसे क्या बोला है, एलसीएम। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या बोले थे ऑलरेडी में कि एलसीएम निकालने बोलेगा, जो भी जिसका भी पावर ज्यादा होगा उस टर्म को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए हमारे यहाँ x का वैल्यू कितना है 1, यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 2, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर हमारा यहाँ पे कितना दिख रहा है, हाईएस्ट पावर 2, तो हम लोग लिखेंगे x का पावर 2। अब वैसे ही y में देखिए, यहाँ y का पावर कितना है 2 और यहाँ कितना है 3, तो y का पावर 3, और ये हमारा इसका क्या हो जाएगा एलसीएम, और ये हो गया आंसर।
एकदम 1 सेकंड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखते साथ आंसर आता, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब देखते हैं थोड़ा बहुत और जो भी क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और बहुत सारा क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे मिलेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोले ध्यान से पढ़िए, इस टाइप से क्वेश्चन में ना बहुत लोग का प्रॉब्लम होता है। क्वेश्चन क्या बोले एकदम ध्यान से पढ़िए। बोले द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। क्या बोले, एलसीएम एक नंबर का है, वो एचसीएफ का 14 टाइम्स है। तो जब भी 14 टाइम्स 15 टाइम्स एलसीएम एचसीएफ आएगा, जो क्वेश्चन बोले 2 से 3 बार इसको पहले रीड कीजिए, अब उसके बाद लिखना स्टार्ट कीजिए। क्या बोला है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ। एचसीएफ का 14 टाइम है, तो सबसे हम लोग का यहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट होता है और इसमें क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ। सबसे पहले लोग मान लेते हैं लेट द एचसीएफ बराबर x। अब क्या बोला है कि जो उसका एलसीएम है एचसीएफ का 14 टाइम्स है, यानी जो हमारा एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ का 14 टाइम्स। एचसीएफ को माने थे x, हमारा एलसीएम यहां से क्या निकल के आया, एलसीएम बराबर आपका हो गया 14x। ये दो चीज बन गया। आगे आपको क्या बोला, ऑफ एलसीएम एंड एच सॉरी द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। जब हम लोग ये एलसीएम और जब हम लोग जो ये एचसीएफ माने थे, सो जब दोनों का सम की, तो सम करने के बाद हमारा कितना आता है 600। आने यहां से क्या हो जाएगा x, सॉरी ये नहीं दिख रहा होगा, यहां से हम लोग क्या हो जाएगा क्या है x प्लस 14x बराबर हमारा क्या होता है 600। ये आपको क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला, सेम चीज कि एलसीएम और एचसीएफ को सम करेंगे, ये हमारा होगा। अब 1x और 14x कितना हो जाएगा 15x। 15x बराबर हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा 600। अब हम लोग पहले यहाँ से निकालेंगे x का वैल्यू, सॉरी x का वैल्यू हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा 600 बाय में 15। इसे डिवाइड कीजिए, 15 1 जा 15, 15 4 जा 40। यहाँ से हमारा x बराबर क्या निकल गया, x बराबर आ गया सर 40। ये हमारा x आया। तो हम लोग x क्या करेंगे, अब देखो इसी x से क्या हम लोग एचसीएफ यहाँ से कितना हो जाएगा, एचसीएफ बराबर भी हो जाएगा हमारा 40। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा 14 इंटू 40। अब हम लोग इंटू नहीं करेंगे, क्योंकि आगे हमसे कुछ और बोला है। क्या बोला आगे देखिए, इफ वन नंबर इज 280 देन फाइंड द अदर नंबर। पहले हम लोग क्वेश्चन ये बोला था, जहां तक क्वेश्चन से पहले हम लोग एचसीएफ निकालिए एलसीएम निकालिए। आप बोला उसका एक नंबर दिया गया, सेकंड नंबर फाइंड कीजिए। तो रिलेशन से क्या पढ़े, रिलेशन कुछ याद है, हाँ रिलेशन क्या था, सेम कंसेप्ट, यहां से वो आगे चलता है। रिलेशन हमारा था एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। देखिए कभी एचसीएफ एलसीएम दोनों में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमारा यहाँ से एलसीएम कितना आया, एलसीएम है आपका 14 इंटू 40 इंटू एचसीएफ कितना है, हमारा एचसीएफ भी आया है 40 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। उसमें एक नंबर हमें कितना दिया है 280, हमें सेकेंड नंबर क्या है नहीं मालूम, उसे मान लिया y। अब इस y का वैल्यू फाइंड करने के लिए इधर इंटू में इधर किसमें हो जाएगा डिवाइड में, आने यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 14 इंटू 40 इंटू 40 बाय में आपका क्या हो जाएगा 280 इज इक्वल टू y। अब इसे सॉल्व कीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 7 जा 80, 7 1 जा 7, 7 2 जा 40। यानी यहाँ से आपका y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 2 इंटू 40 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 80। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। और थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, बड़ा नहीं से बोल सकते हम लोग, मतलब थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, पहले कुछ और बोला था बाद में कुछ और निकालने बोला। तो ये था थोड़ा सा, अभी जितना तक पढ़े उसमें थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन। ये आज का हुआ क्वेश्चन नंबर 14। अब सर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्या नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये आप लोग का होमवर्क होगा और इसका आपको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखिए सेम टाइप का बार बार क्वेश्चन आ रहा है, बार बार क्वेश्चन को हम बताते ना रहेंगे, इसमें ज्यादा टाइम, ये ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। क्या बोले, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ इतना 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 रिस्पेक्टिवली आ रहा है। आपको तीन नंबर दिया है, तीन नंबर क्या है, एक है 12, दूसरा नंबर क्या है 21 और तीसरा नंबर आपका क्या है 15। आपको बोला ये तीनों का निकालिए एलसीएम और आपको साथ में और क्या बोला है एचसीएफ।
अब भाई सबसे पहले HCF और LCM निकालने के लिए हम लोग उसे क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर किससे, और लॉजिक जो दो तीनों में कॉमन होगा HCF, और जो अलग हो जाएगा वो हमारे यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा LCM। ये आपको होमवर्क में बनाना है, और जितना क्वेश्चन होमवर्क में दे रहे उसका सारा आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए और क्वेश्चन नंबर के साथ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। आप चलते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में क्या है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा हटके क्वेश्चन आया। हटके क्या है, मतलब आसान क्वेश्चन, इसको हटके नहीं बोल सकते, आसानी क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला है, बोले यहाँ पे कि एक्सप्लेन व्हाई। अब आया रीजन एक्सप्लेन व्हाई, और आप लोग शायद पता होगा ये हमारा एनसीईआरटी में इस टाइप से क्वेश्चन था। एक्सप्लेन व्हाई 3 × 5 × 7 + 7 एंड 7 × 11 × 13 + 13 आर कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि कंपोजिट नंबर होता क्या, पढ़े तो जरूर कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर हम उसे बोलते हैं जिसका फैक्टर मोर देन 2, यानी जिसका भी फैक्टर 2 से ज्यादा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर। आपको क्या बोला है कि इसे प्रूव कीजिए कि एक हमारा ये कंपोजिट नंबर है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसका फैक्टर 2 से ज्यादा दिखा देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर। देखिए यहां से क्या लिखा हुआ है, 3 × 5 × 7 + 7, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आपका है। हम लोग क्या किए, पहले यहां से 7 को कॉमन लेंगे, 7 कॉमन लिए तो हमारा क्या बच गया, 3 × 5 + 1, यहाँ तो 1 इंटू करेंगे वही चीज आएगा। अब इसका आगे देखो, यहां से आगे यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 × 3 5 क्या होगा 15 + 1, यानी 7 × ये हमारा क्या हो गया 16, और हम लोग क्या 16 को और भी छोटा कर सकते हैं, वो क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2। अब देखिए क्या इसका फैक्टर मोर देन 2 है या नहीं है, हाँ 2 2 4 2 2 16। अब जब भी कोई नंबर का फैक्टर मोर देन 2 होगा तो ये हमारा क्या हो सकता है कंपोजिट नंबर। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। इसका फैक्टर क्या है 2 से ज्यादा है, इसीलिए हमारा ये क्या हो जाएगा ये कंपोजिट नंबर। तो सेम आप लोग को ऐसा ही इसको भी बनाना है, इसको भी चेक करना है कि इसका भी 2 फैक्टर ज्यादा 2 से ज्यादा फैक्टर होगा तो हमारा क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर। ये था क्वेश्चन नंबर 15। चलते देखते क्वेश्चन नंबर और हम लोग को कितना बचा हुआ। अभी हम लोग को बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ, एक आया इरेशनल नंबर, फिर हम लोग आगे देखेंगे यहाँ से गिवन HCF LCM, ये तो आप लोग से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, LCM HCF इफ वन नंबर इस तरह, ये भी बन जाएगा। इधर से आपका सारा आसान सा क्वेश्चन है, टाइम आप लोग का नहीं लगेगा। एक तो क्वेश्चन ऐसा है कि थोड़ा सा लॉजिक वाला क्वेश्चन है। हाँ इधर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ से हम शुरू देखते कहां तक होल्ड दिया था हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। हाँ क्वेश्चन नंबर 16, और ये 100% इस टाइप से एक क्वेश्चन आपका बोर्ड में मिलेगा तो मिलेगा। इरेशनल नंबर से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा तो मिलेगा। एक आपका रहेगा √3 इज इरेशनल, या फिर आपको मिलेगा 2 + √3 इज इरेशनल नंबर, या फिर इसमें का आपका टर्म होता है 5/√3 इज इरेशनल नंबर, या आपको इसमें मिल जाएगा एक और आपका 5 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। यानी टोटल इसका ये 4 टर्म होता है, ये 4 में से एक ना एक टर्म आपको वहां पे 100% मिलेगा। तो इस स्टेप वाले वीडियो को एकदम मतलब इस स्टेप क्वेश्चन को आपको एकदम पूरा अच्छे से रिकैप कर लेना। अब इसके लिए क्या करेंगे, इस स्टेप के लिए हम लोग एक पर्सनली अलग से इसके लिए वीडियो बनाएंगे जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला रहेगा। तो इसको हम लोग वहीं पे सॉल्व करेंगे, सारे टाइप का क्वेश्चन वहां सॉल्व करेंगे, इसे आप वहां से आराम से देख लीजिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं, छोड़ नहीं रहे, इसके लिए एक अलग से वीडियो डालेंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि इस टाइप से क्वेश्चन हर एक बार चाहे 2 नंबर चाहे 3 नंबर हर एक बार में रिपीट किया है, तो इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। अब आते हैं इंग्लिश क्वेश्चन चलते हैं, इसके लिए लोग बोले अलग से वीडियो लाएंगे, वहां पे आपको सारा दिख जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, क्या पढ़ लीजिए। बोला गिवन दैट HCF इतना इज इतना, फाइंड द एलसीएम। सेम हमारा क्वेश्चन ये डबल हो गया, इसको छोड़ देते हैं, आप लोग इसको बना लीजिएगा। यहाँ भी क्या बोला है, यहाँ बोला द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज इतना एंड देयर HCF इज इतना इफ वन नंबर इज इतना, फाइंड द अदर। सेम कंसेप्ट सेम क्वेश्चन, इसे भी आप होमवर्क बना लीजिएगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका यहाँ से हो जाएगा होमवर्क। तो आप इसे आराम से यहाँ से होमवर्क में इसे बना लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा होमवर्क। यानी आपको बहुत सारा क्वेश्चन होमवर्क मिल रहा है, आप सारा बनाइए, नहीं बनता है कमेंट कीजिएगा, सारा को हम लोग पर्सनली आपको बता देंगे। ये भी क्या बोला HCF ऑफ इतना इतना, HCF निकालने बोला, प्राइम फैक्टर कीजिए, जो भी कॉमन आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा HCF। यानी सारा क्वेश्चन हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। हाँ ये क्या बोला, द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। हाँ ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, अलग नहीं मतलब क्वेश्चन अलग नहीं होता है, पूछने का तरीका अलग है, बार बार बोल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार अच्छा से देख लीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला, बोला द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन 144।
सबसे पहले हम लोग 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। उसमें पूछा है कि बताइए 2 का पावर कितने टाइम्स होगा। किसी का भी पावर पूछे सबसे पहले हम लोग को प्रायोरिटी ये होता है कि उसको फैक्टर ये प्राइम फैक्टर करें। यानी 144 का हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं, देखते हैं क्या होता है। हमारा क्या है 144, इसको हम लोग करेंगे 2 से, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर हम लोग 2 से करेंगे क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, 1 2 6 जा 12, फिर हम लोग 2 से करेंगे क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 से करेंगे तो 2 9 जा 18 और लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा 3 into 3। ये हम लोग क्या कर दें इसका पूरा फैक्टर कर दें। फैक्टर करने के बाद हमसे क्या पूछा है 2 का एक्सपोनेंट यानी इसका पावर में क्या होगा। तो यहाँ से देखिए 2 कितने टाइम्स रिपीट किया है, हमारा 2 कितने टाइम्स आया आराम से देखिए यहाँ पे कितने बार है 1 2 3 4, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 2 का पावर 4 और इसका एक्सपोनेंट में पावर क्या है 4, तो ये हो जाएगा 4 इज द आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20। देखते और इसके बाद क्वेश्चन है या नहीं है, अगर नहीं होगा तो ये हमारा समझिए लास्ट है। सॉरी भी और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हम लोग का भी और है। चलिए देखते हैं, ये बहुत देखिए एक आया अभी तक वर्ड प्रॉब्लम, और इस चैप्टर से आपको वर्ड प्रॉब्लम मिले ना मिले ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस चैप्टर में वर्ड ही प्रॉब्लम तो मेन है। वो तो बच्चा जैसा क्वेश्चन दिख रहा था, आप सोच रहे हो सर अगर बच्चा तो आप क्यों बताएं उसे, नहीं वो कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो ही यहाँ पे हम लोग आपको क्वेश्चन बनेगा। देखिए क्वेश्चन क्या बहुत बड़ा दिख रहा होगा, क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़िए क्या नहीं, उसके बाद आपको क्वेश्चन सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। और जब भी वर्ड प्रॉब्लम बनाइएगा एक नया कंसेप्ट यहाँ पे सीखिए, क्या है कि एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए क्वेश्चन में कैसे पता चले कि हम लोग को एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। मेरा बात को 2 मिनट ध्यान से सुनिएगा, क्या है कि अगर कभी भी क्वेश्चन में जो आपका नंबर दिया गया है पहले उससे कुछ बड़ा नंबर को सोच लीजिए। जो क्वेश्चन में नंबर दिया गया है उससे अपने मन से बड़ा नंबर सोचिए, और सोचने के बाद देखिए तो क्या वो आंसर आने की पॉसिबल है। आप क्या बोले कि क्वेश्चन में जो भी नंबर दिया गया है उससे हम लोग को थोड़ा बड़े नंबर को सोच लेना है, और बड़े नंबर सोचने के बाद ये अनुमान लगाइए क्या इसका आंसर इसमें आ सकता है या नहीं। अगर आ सकता है तो हम लोग तुरंत वहां पे निकाल देंगे एलसीएम, और अगर नहीं आएगा तुरंत क्या निकालेंगे एचसीएफ। वैसा ही कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करके देखते हैं क्वेश्चन में क्या पढ़े। क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़िए, ऑन अ मॉर्निंग वॉक हो रहा है, 3 पर्सन स्टेप और टुगेदर, 3 लोग साथ में चल रहे हैं। मान लेते हैं एक हमारा ए है, सेकेंड हमारा बी और थर्ड हमारा क्या है सी है। आगे क्या बोले टुगेदर स्टेप मेजर 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। यानी एक का जो स्टेप है वो 30 सेंटीमीटर है, सेकेंड का जो स्टेप है वो 36 सेंटीमीटर है, और एक आपका लास्ट का स्टेप है वो कितना है 40 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ये तीनों का फुट स्टेप यानी वो चल रहा है उसका स्टेप के बारे में बताया। अब आगे क्या बोला आपसे, What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete step। बहुत लंबा क्वेश्चन ये दिया गया था, आपसे बोला है कि बताइए उन लोग कितना दूर तक मिनिमम चलेगा जहां पे जाके तीनों मिल जाएगा। हम लोग खुद सोचिए, अभी क्या बोले जो नंबर दिया गया अगर उससे पहले छोटा सोचेंगे क्या वो आने की पॉसिबल है। अगर होगा एचसीएफ निकालेंगे, नहीं होगा एलसीएम निकालेंगे। देखिए तो एक दिया है 30 सेंटीमीटर, दूसरा है 36 सेंटीमीटर, तीसरा है 40 सेंटीमीटर। हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे सोचते ये है कि क्या उन लोग 3 सेंटीमीटर में आपस में कभी मिल सकता है। लॉजिक की बात है, 30 सेंटीमीटर एक का है, एक आपका 36 है, दूसरा का 46 है, और बोला इसमें कि सोचिए कि क्या ये तीनों कम डिस्टेंस में मिल सकता है, 20 सेंटीमीटर मिल सकता है, कभी नहीं मिल सकता है, क्योंकि एक का स्टेप है 30, अब 20 में कहां मिलेगा, उसको तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। यानी गिवन वाले नंबर से ज्यादा, एक वर्ड यहां लिख लीजिए कि गिवन वाला से ज्यादा, गिवन वाला से ज्यादा। अगर गिवन वाला से ज्यादा आ रहा है तो हम लोग वहां पे निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे वहां पे एलसीएम। और अगर गिवन वाला से कम, गिवन वाला से कम, तो वहां पे हम लोग क्या निकालेंगे एचसीएफ। और इसमें कुछ नहीं करना, बस आपको थोड़ा सा सोच लेना, अपने मन से मानना है कि क्या उसमें कम में आंसर आ सकता है। अगर आ सकता है तो एचसीएफ और नहीं तो एलसीएम। अब आप लोग क्या करेंगे, ये तीनों का एलसीएम निकालिए, और जो एलसीएम आ जाएगा वही इसका क्या हो जाएगा आंसर। यानी आप लोग को यहाँ से इसका निकालना है एलसीएम। अब एलसीएम तो बार बार निकाल चुके हैं, मतलब देखो यहाँ से क्या कि जब भी वर्ड प्रॉब्लम आएगा तो उस वर्ड प्रॉब्लम में आपको सोचना है कहाँ एलसीएम निकालेंगे, कहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। तो मेरा ये 2 बात को आप लोग याद रखिएगा। बात क्या था पहला
कि हम लोग को पहले जो नंबर दिया गया उससे एक छोटा नंबर सोचना है, क्या इतना हो सकता है। अगर लगेगा हाँ हो सकता है तो एलसीएम निकालेंगे, और लगेगा नहीं कोई पॉसिबल नहीं तो तुरंत हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 21। अब देखते हैं इसके आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 और 23। क्वेश्चन नंबर 22 सेम कंसेप्ट, इरेशनल, ऑलरेडी बोल चुके, इसके लिए हम लोग अलग वीडियो लाएंगे, तो इसको हम लोग वहां सारा कंसेप्ट को देख लेंगे। और ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा यहाँ से फर्स्ट चैप्टर का 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। और ये 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला जा रहा है। आप एक बार इसको नहीं तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं उसके लिए बोले तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही आप 10 डेज हमें दीजिए, मात्र ओनली 10 डेज। अभी हमारा बोर्ड में कितना दिन बचा हुआ, आज से लगभग 20 डेज लगभग में कुछ आसपास बचा हुआ है। आप मेरे को 10 डेज दीजिए, 10 डेज में आपको मैथ्स का सारा चैप्टर का ऐसा ही डेली 20 क्वेश्चन ला के सारा कंसेप्ट आपको हम क्लियर करवा देंगे। तो बस आप मेरे को 10 डेज दे दीजिए, आने 10 डेज तक आप मेरे सारे वीडियो में लगातार देखिए। बाकी अगर कोई भी कंफ्यूजन या कुछ भी दिक्कत, आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़िए, वहां से बात कर सकते हैं, या फिर आपको कमेंट में बोलिए, आपका हर एक मैसेज का रिप्लाई दिया जाएगा। तो ये था 20 क्वेश्चन। बाकी ऐसा ही क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आने चैप्टर नंबर 2 के साथ। थैंक यू।